हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. As you can read here, the male reproductive system is responsible for the production of sperms and the delivery of sperm into the female reproductive tract. इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होता है पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज टेस्टिस, दूसरा डक्ट सिस्टम या मेल एक्सेसरी डक्ट विच इंक्लूड्स रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. थर्ड आता है हमारे पास मेल एक्सेसरी ग्लैंड विच इंक्लूड्स सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. फिर हमारे पास चौथा जो आता है वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इंक्लूड्स स्क्रोटम एंड पेनिस. फिर अगर हम बात करें टेस्टिस की, टेस्टिस जो होता है वो वन पेयर्ड होता है. इसका जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है या 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है. फिर टेस्टिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी विद इन अ पाउच विच इज कॉल्ड अ स्क्रोटम टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. इस बात में आप ध्यान देंगे कि 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. टेस्टिस जो होता है वो इंटरनली डिवाइडेड होता है 250 कंपार्टमेंट्स में, जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं. और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें टेस्टिस का, तो सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास टूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इंटरनली डिवाइड्स टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स. फिर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स विच इज 250 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है हर टेस्टिस, मतलब हर टेस्टिस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गया. फिर उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ रहा है विच इज 1 to 3. फिर उसके बाद हमारे पास आता है वासा एफ्रेंचिया विच इज 10 to 12 एंड देन हमारे पास आता है एपिडिडाइमिस और उसके बाद वास डिफरेंस. अगर हम पूरा सीक्वेंस की बात करें तो ईच टेस्टिस विच हैज 250 कंपार्टमेंट जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोल रहे हैं. फिर ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो पास करता है. स्पर्म कहाँ बन रहा है हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है जो कि पास हो रहा है टेस्टिस, फिर उसके बाद वासा एफ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस. एपिडिडाइमिस जो होता है वो लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस में हर टेस्टिस के. और फिर उसके बाद वास डिफरेंस जो होता है वो लूप करता है ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट. हमारे डक्ट सिस्टम इनमें से कौन कौन से होगा? हेरेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंचिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस. फिर हमारे पास आता है यूरेथ्रा विच इज कॉमन डक्ट फॉर स्पर्म एंड यूरिन. फिर यूरेथ्रल नीडस या ओरिफिस. फिर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो each seminiferous tubule is lined by 2 types of cell. पहला मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, दूसरा सर्टोली सेल्स. जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिवाइड करता है टू अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म्स. कैसा डिवीजन करता है? ये मियोटिक डिवीजन करता है. फिर हमारे पास आता है नर्व सेल, सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को. और क्या इनका फंक्शन होता है? phagocytosis of extra material during spermatogenesis. Cytoplasm basically produces a factor called a sperm maturation factor SMF which helps in sperm maturation. फिर आता है हमारे पास और क्या ये प्रोड्यूस करता है? ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टू बाइंड टू एंड्रोजन. फिर हमारे ये इनहिबिन भी सिक्रीट करता है जो कि नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को. हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इनमें हमें लेडिक सेल्स भी दिखने मिल जाते हैं जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं. फिर मेल एक्सेसरी डक्ट जो होता है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करता है. फिर हमारे पास आता है मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. जो सेमिनल वेसिकल होता है वो पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट सिंगल होता है और बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है वो पेयर्ड होता है. सेमिनल वेसिकल जो होता है वो बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बिलो यूरिनरी ब्लैडर होता है और बल्बोयूरेथ्रल जो होता है वो साइड्स ऑफ यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है. सेमिनल वेसिकल जो होता है वो अराउंड 60 to 65% सिक्रीट करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा को 20 to 25% इसमें रहता है सेमिनल प्लाज्मा का. फिर जो बल्बोयूरेथ्रल जो होता है वो 5 to 10% होता है सेमिनल प्लाज्मा का. ये जितने भी इनके सिक्रीशंस हैं, ऑल दीज टुगेदर सिक्रीट सेमिनल प्लाज्मा दैट कंसिस्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स. हमें क्या क्या देखने मिल रहा है? फ्रक्टोज, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनोसिटॉल.
प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या देखने मिल रहा है, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन, सर्टेन एंजाइम्स, कुछ और ये मिल्की वाइट अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं सीमन को। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये म्यूकस प्रोवाइड करता है विच इज एसेंशियल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो एल्कलाइन होता है नेचर में। सीमन जो होता है विच इज स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। In one ejaculation, release of semen. What is ejaculation? It is a release of semen. In one ejaculation, 2.5 to 5 ml semen comes out, जिसका pH रहता है 7.2 to 7. In a healthy individual, it consists of 200 to 300 million sperms. In 200 या 300 million sperms में से 60% जो होता है उसका normal shape और size होना चाहिए, और उस 60% का 40% जो होता है उसके पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। मोटिलिटी यानी स्पीड होनी चाहिए। फिर अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो हमारे पास स्क्रॉटम आता है। स्क्रॉटम के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुका है कि उसका बॉडी टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर होना चाहिए, जो हमने पढ़ चुका है आगे पहले जो हमने पढ़ चुका है। फिर हम आते हैं पेनिस पे। पेनिस जो होता है वो एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। उसके पास इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं विच अनेबल्स द एनलार्जमेंट एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस टू अनेबल इंसेमिनेशन। सॉरी, आप पेनिस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ग्लैंड्स पेनिस जो होता है वो एनलार्ज फ्रंट पार्ट होता है पेनिस का, जो कि फोरस्किन या प्रेप्यूस से कवर्ड होता है। यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस से पास आउट करता है। यूरेथ्रा पासेस थ्रू पेनिस। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, मतलब ये एक्स्ट्रा ही बात है। जैसे कि दो टिश्यूज होते हैं, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कॉर्पस कैवर्नोसा जो होता है वो पेयर्ड होता है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है वो सिंगल होता है। ग्लैंड्स पेनिस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एनलार्ज फ्रंट पार्ट होता है। फोरस्किन या प्रेप्यूस जो होता है वो ग्लैंड्स पेनिस को कवर करता है। अब हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजोआ ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है विच इज अराउंड द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जीएनआरएच प्रेजेंट होता है, और ये ओल्डर एज में भी कंटिन्यू करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? हमारे स्पर्मेटोगोनिया होती हैं विच इज जिसकी फ्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। ये माइटोसिस करके ये और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। इनका क्रोमोसोम क्या हो गया? 44+XY। कहाँ पर हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस? कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। फिर some of the spermatogonia now called as primary spermatocyte, नो इनमें प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता है, पर इनका साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, जिनका जो प्लॉइडी होता है वो होता है 2n 44+XY। फिर इनमें मियोसिस 1 होता है जो कि रिडक्शनल डिविजन होता है। तो ये n और n दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया इसने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसने बना दिया n और n दो, जिनकी प्लॉइडी n और n हो गई 22+X एक में और दूसरे 22+Y। फिर हमारे पास आता है अब मियोसिस 2 होता है विच इज इक्वेशनल डिविजन, जिससे पास हमारे पास स्पर्मेटिड बनते हैं 1 से 2। तो हमारे पास 2 स्पर्मेटोसाइट बनी थी, यानी 2 से 4, जिनकी 22+X 22+X एक में और 22+Y 22+Y दूसरे से बन रही हैं। फिर हमारे पास होता है स्पर्मियोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड बिकम्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ये हमने इधर पूरा कवर कर लिया। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप यहाँ पे पूरा इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। इसमें प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता है। फिर हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस होता है विच इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। फिर हम आते हैं हार्मोनल कंट्रोल में, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। You can see this chart here. Hypothalamus, GnRH के बाद anterior pituitary, ठीक है। anterior pituitary के पास 2 हार्मोन होते हैं, which is luteinizing हार्मोन और एक follicle stimulating हार्मोन FSH और LH। फिर LH जो होता है वो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स में एक्ट करता है, जो कि एंड्रोजन का रिलीज कराता है। एंड्रोजन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और वहीं पे जो FSH है, FSH सर्टोली सेल्स में एक्ट करता है
जो परफॉर्म्स ऑल फंक्शन रिलीज रिलेटेड टू इट। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो भी इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर एसएमएफ का वो प्रोडक्शन करा रहा है जो कि स्पर्म मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, और दूसरा वो एवीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करा रहा है जो कि एंड्रोजन के साथ जाके बाइंड होगा। एंड्रोजन मेनली, एंड्रोजन मतलब कौन सा हार्मोन करता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है to inhibit GnRH from hypothalamus as well, वो inhibit कराए LH को, giving negative feedback to anterior pituitary। एंड्रोजन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब जो एंड्रोजन होता है हमारा वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है ताकि LH का प्रोडक्शन ना हो, और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है ताकि GnRH का प्रोडक्शन ना हो। फिर जो हमारे पास सर्टोरी सेल्स होती हैं ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करती हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। हियर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म हैज हेड, शॉर्ट नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये हमारे पास इधर हेड हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास मिडिल पीस हो गया और टेल हो गया। शॉर्ट नेक भी होती है हमारे पास, ओके। हेड में हमारे पास एक्रोसोम होता है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। नेक में हमारे पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करता है, विच इज 9+2 अरेंजमेंट। एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो व्हिपलैश मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजिलेटेड टेल के, ठीक है। फिर हमारे पास मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 25 to 30 स्पाइरली अरेंज्ड इन मिडिल पीस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। फिर उसके बाद हमारे पास टेल आ जाता है। फ्लैजेलम होता है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। एक्रोसोम जो होता है वो डिराइव होता है गोल्जी बॉडी से, जिसके पास वो कुछ एंजाइम से फिल होता है जिसका नाम होता है स्पर्म लाइसिन, जो कि स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेट करने में मदद करता है। और जो फिर स्पर्म को पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स द एंटायर स्पर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक भी पॉइंट छूटा नहीं होगा। अगर हम क्विक पॉइंट्स एनसीईआरटी से रिलेटेड बात करें तो यू कैन रीड दिस। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस फ्रॉम प्यूबर्टी टू ओल्ड एज, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ओवा आर इन्फिनाइट इन नंबर, about 1 to 2 lakh at birth. Sperms are produced millions daily. ओवा के बारे में हम फीमेल वाले उस पार्ट में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन एम्पुला इस्मिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स एट प्यूबर्टी और फीमेल गैमीट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम बिफोर प्यूबर्टी, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, वैसेक्टोमी क्या होता है, सीमेन क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ transformation of spermatid into spermatozoa. What is spermiogenesis? Spermiogenesis is the formation of sperm from spermatid. फिर वैसेक्टोमी, ये तो सर्जिकल मेथड आता है, इसके बारे में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। एंड सीमेन, सीमेन फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ एसेरी ग्लैंड। यू कैन सी हाउ ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। थैंक यू।